यह कहानी सिर्फ काशी के घाटों की नहीं है। यह उन नींवों की है जिन पर सदियों पहले आस्था रखी गई। उन परंपराओं की है जो शब्दों में नहीं, साधना में जीवित रहीं। और उन छिपे रहस्यों की है जिन्हें गंगा भी हर किसी से नहीं बताती। लोग काशी आते हैं, सीढ़ियों पर बैठते हैं, आरती देखते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन प्रसिद्ध सीढ़ियों से पहले यहां कुछ और था। कुछ ऐसा जिसे देखने के लिए आंखें नहीं, समझने के लिए साधना चाहिए। काशी कोई साधारण नगर नहीं है। इसे बसाया नहीं गया, इसे स्वीकार किया गया। कहा जाता है, जब पूरी सृष्टि प्रलय में डूब जाती है, तब भी काशी डूबती नहीं, क्योंकि इसकी नींव धरती पर नहीं, चेतना पर रखी गई है। और जब चेतना पर कोई स्थान खड़ा हो, तो वहां के घाट भी सिर्फ पत्थर नहीं होते, वे परंपराओं के साक्षी बन जाते हैं। आज जो घाट हमें मजबूत पत्थरों की सीढ़ियों में दिखाई देते हैं, शुरुआत में वैसे नहीं थे। प्राचीन काल में गंगा के किनारे सिर्फ तट हुआ करते थे, जहां आर्षि बैठते थे, ध्यान करते थे और मौन में उत्तर खोजते थे। ना कोई सीढ़ी थी, ना कोई दीवार, सिर्फ गंगा, साधक और समय। धीरे धीरे इन तटों को घाट बनाया गया, लेकिन यह निर्माण राजाओं से पहले परंपराओं ने तय किया। काशी का हर घाट किसी न किसी विशेष साधना से जुड़ा है। कहीं जीवन के संस्कार होते हैं, तो कहीं मृत्यु की स्वीकृति। मणिकर्णिका घाट पर अंत की बात होती है, लेकिन यह अंत नहीं, यह मुक्ति की तैयारी है। 80 घाट पर आरंभ की ऊर्जा है, जहां दिन की पहली सांस ली जाती है। ये घाट यूं ही नहीं बने, इनकी नींव में मानव जीवन का पूरा चक्र रखा गया है। आज घाटों पर कैमरे दिखते हैं, पर पहले यहां मंत्र गूंजते थे। कुछ परंपराएं ऐसी थीं जो सिर्फ रात के तीसरे प्रहर में निभाई जाती थीं। कुछ साधनाएं ऐसी थीं जिन्हें देखने की अनुमति हर किसी को नहीं थी। कहा जाता है, कुछ घाटों की सीढ़ियों के नीचे ऐसी प्रतीकात्मक रेखाएं बनाई गई थीं जो साधक को चेतावनी देती थीं कि आगे जाना है या नहीं, यह तुम्हारी आत्मा तय करेगी। आज घाटों पर भीड़ है, शोर है और जल्दी है। लेकिन अगर आप सुबह 3:40 पर गंगा के किनारे खड़े हो जाएं, जब शहर सो रहा हो, तब भी कुछ ऐसा महसूस होगा जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वही पुरानी नींव, वही पुरानी ऊर्जा अब भी सांस ले रही है। काशी के घाट देखने की चीज नहीं है, वे महसूस करने की जगह है। जो सिर्फ सीढ़ियां देखेगा, वह पर्यटक रहेगा। जो नींव समझेगा, वह साधक बन जाएगा। क्योंकि यह कहानी सिर्फ घाटों की नहीं थी, यह कहानी थी आस्था, परंपरा और उन रहस्यों की जो आज भी गंगा के प्रवाह में धीरे धीरे बहते जा रहे हैं।